एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट नंबर है 5, जिसमें इसने हमें टू कम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं और Z1 और Z2 की वैल्यूज़ दी हुई हैं, और तो इसने हमें इक्वेशंस दी हैं कि एक तो है Z1 प्लस Z2 इक्वल टू दिस वन है और Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू दिस वन है, और हमने फाइंड करने हैं X, Y, A और B की वैल्यूज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं जो इसने हमें पहला इक्वेशन दी है, जो कि दी है Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। तो यहाँ पे Z1 और Z2 की वैल्यू हम पुट करते हैं। सो Z1 की वैल्यू है मेरे पास x प्लस वाई आयोटा, प्लस Z2 की वैल्यू है मेरे पास a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। सो यहाँ से हम कंपेयर कर लेते हैं, ये रियल वैल्यू है, ये रियल है, ये इमेजनरी है। तो ऐड करने की हमने प्रॉपर्टीज हमें पता है कि रियल पार्ट रियल में ऐड होगा और इमेजनरी में ऐड होगा, ठीक है। सो y प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। अब हम कर लेते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। सो और रियल पार्ट x प्लस ए मेरे पास आ जाएगा इक्वल टू 10, और जो इमेजनरी आ जाएगा वो आ जाएगा y प्लस बी इज इक्वल टू 4। सो इसको मैं कह देता हूँ, ये मेरे पास है इक्वेशन 1 और ये मेरे पास है इक्वेशन 2, कि आगे चल के हमारे यूज़ होंगी। नाउ हमारे पास सेकंड है Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। Z1 की वैल्यू है मेरे पास x प्लस वाई आयोटा, माइनस Z2 की वैल्यू है मेरे पास a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। सो रियल से माइनस होगा और इमेजनरी से माइनस होगा। सो प्लस y माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। अगेन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। सो इसका जो रियल पार्ट इक्वल है वो आएगा x माइनस ए इक्वल होगा 6 के, और जो इसका इमेजनरी पार्ट होगा y माइनस बी इज इक्वल टू होगा 2 के। तो यहाँ से ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है 3 और ये बन गई है 4। अभी हम इन 4 इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके, कंपेयर करके या कैंसिल आउट करके हम इसको a, b, x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। अब अगर आप देखें x प्लस ए और x माइनस ए, अगर हम इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करें तो a हमारे पास कैंसिल आउट होकर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो इक्वेशन 1 मेरे पास है x प्लस ए इज इक्वल टू 10, और ये मेरे पास है x माइनस ए इज इक्वल टू 6। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा 2x इज इक्वल टू 16। सो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 16/2 और x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 8। सही है। अब इक्वेशन 2 और 4 को देखें तो ये मेरे पास d कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4। इक्वेशन 2 मेरे पास है y प्लस बी इज इक्वल टू 4, और इक्वेशन 4 है मेरे पास y माइनस बी इज इक्वल टू 2। जब इन ऐड किया तो कैंसिल आउट होगी, तो मेरे पास बना 2y इज इक्वल टू 6, और यहाँ से मेरे पास 5 बना 6/2। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अगर x की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1। इस 1 में x की वैल्यू पुट करता हूँ,
तो इक्वेशन 1 मेरे पास है x प्लस ए इज़ इक्वल टू 10 और x की वैल्यू मेरे पास निकली है यहाँ पे 8। सो 8 प्लस ए इज़ इक्वल टू 10। 8 अगर प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा तो a इज़ इक्वल टू 10 माइनस 8। सो a इज़ इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 2। y की वैल्यू मेरे पास है 3। अगर y की वैल्यू यहाँ मैं 2 में पुट कर देता हूँ तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी। सो मेरे पास जो इक्वेशन 2 है वो बनी थी y प्लस बी इज़ इक्वल टू 4। y की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास आई है 3, या मैं पुट करता हूँ 3 प्लस बी इज़ इक्वल टू 4। सो यहाँ से b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4 माइनस 3। सो b इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1। सो यहाँ से मेरे पास x, y, a और b की वैल्यूज़ आ गई।